हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर नवीद अकबर और हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले हमने बेसिक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करे। ट्रांसक्रिप्शन जहाँ होती है उस पार्ट को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है। आपके जो है स्ट्रक्चरल जीन होता है, प्रोमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोमोटर्स डिस्कस करे इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब हम इसमें जो मेन एंजाइम प्रेजेंट होता है आरएनए पॉलीमरेज, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली इज द मेन एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए। सो इसलिए इसे जो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर्ड किया था सैमुअल वाइज एंड जेरार्ड हर्टविट्ज ने कब इन 1960 में सैमुअल वाइज और जेरार्ड हर्टविट्ज ने आरएनए पॉलीमरेज को डिस्कवर किया था। तो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, एंड दिस आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। तो जो बैक्टीरिया के अंदर या अदर टाइप्स के जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो आरएनए जो पॉलीमरेज होता है बेसिकली, तो वो 5 सब यूनिट्स में डिवाइड होता है। अल्फा सब यूनिट, अल्फा 1 सब यूनिट, बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा सब यूनिट और सिग्मा फैक्टर। तो बेसिकली अल्फा एंड अल्फा 1 सब यूनिट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल सब यूनिट बिकॉज ये आपस में एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। तो कहीं कहीं आपको सिर्फ अल्फा सब यूनिट भी मिल सकता है। तो ये जो है आरपीओ ए जीन से कोड करता है अल्फा सब यूनिट, और ये रिस्पांसिबल होता है असेंबली ऑफ द कोर एंजाइम एंड प्रोमोटर रिकॉग्निशन। इनके अलग अलग सब यूनिट्स के वर्क हैं। आरपीओ ए जो जीन है वो रिस्पांसिबल होता है असेंबली ऑफ कोर एंजाइम एंड प्रोमोटर। इसके बाद आता है बीटा सब यूनिट। ये आरपीओ बी या जिसे आरएनए पॉलीमरेज बी भी बोलते हैं, ये और ये जो है ये कोड करता है आरपीओ सी जीन से। इन दोनों का जो वर्क है कैटालिटिक एज ए कैटालिटिक सेंटर वर्क करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं इन चेन इलॉन्गेशन में। इसके बाद ओमेगा सब यूनिट आती है। ये आरपीओ जेड जीन से कोड करता है और ये रिस्पांसिबल होता है असेंबली ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज की असेंबली में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद आता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आरपीओ डी जीन से कोड करता है। इसे आरएनए पॉलीमरेज डी भी बोलते हैं और ये मेन एंजाइम है जो मेन सब यूनिट है जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन का काम करती है। मतलब प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करके ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करती है। तो ये आपके जो है आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स था। अब इसके बाद हम देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स जो है, यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो जनरली 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये हो गया हमारा आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। ये आरएनए जिसमें जैसे कि प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज था और वही रिस्पांसिबल था फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, टीआरएनए एंड
mRNA। तो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो RNA की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल है 5.8S, 16S, 28S, इन सब यूनिट्स की 18S, 28S, इन सब यूनिट की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद आते हैं RNA पॉलीमरेज सेकंड पे। ये RNA पॉलीमरेज मेन RNA पॉलीमरेज एंजाइम्स है इन यूकैरियोट्स में जो mRNA की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। मेन जो ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है, और ये ऑल एसोसिएटेड होता है ऑल प्रोटीन कोडिंग जीन्स। इसके अलावा ये SNORNA एंड miRNA की सिंथेसिस भी करता है। इसके बाद आता है आपका RNA पॉलीमरेज थर्ड। RNA पॉलीमरेज थर्ड ये जो है आपकी tRNA की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जो एक RNA की 5S सब यूनिट होती है, 5S सब यूनिट ऑफ RNA, वो भी उसकी भी सिंथेसिस RNA पॉलीमरेज थर्ड के थ्रू होती है। तो ये 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं इन यूकैरियोट्स। इसके अलावा एक यहां हम लोग एक RNA पॉलीमरेज 4 भी प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोट्स। जनरली हम 3 टाइप्स के पढ़ते हैं, लेकिन एक RNA पॉलीमरेज 4 भी प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है इन प्लांट्स में, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इसे नॉन इसेंशियल जो है इस RNA पॉलीमरेज को मतलब नॉन इसेंशियल बोलते हैं, क्योंकि इसको नॉन इसेंशियल बोलते हैं क्योंकि ये जो है ट्रांसक्रिप्शन में या प्रोटीन सिंथेसिस में किसी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करता डायरेक्टली। तो ये जनरली वैसे तो 3 टाइप के हैं, एक 4 टाइप का है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है। तो 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने डिस्कस किया पहले कि व्हाट इज कितने टाइप के जो है RNA पॉलीमरेज है प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स में 3 RNA टाइप के RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक चीज ये है कि इनकी परसेंटेज जो है, जो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट है ये 90 to 95% होता है प्रेजेंट, और ये जो है आपके न्यूक्लियोलाई वाला जो पार्ट होता है उसमें rRNA जहां प्रेजेंट होता है, जहां rRNA की सिंथेसिस होती है, वहीं पे ये जो है आपका RNA पॉलीमरेज फर्स्ट प्रेजेंट होता है। इसके अलावा RNA पॉलीमरेज 2 to 3% होता है, सिर्फ 2 to 3%, और RNA पॉलीमरेज थर्ड 3 to 5%, और RNA पॉलीमरेज 2 और थर्ड जो है ये हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे थे RNA पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स एंड RNA पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स। तो हमने देखा कि RNA पॉलीमरेज के थ्रू किस तरह से जो है ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करते हैं। RNA पॉलीमरेज द मेन एंजाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक माय वीडियो, और अगली वीडियो में हम प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।